किसी ज़माने में पीएमएलएन कहती थी कि हम लोगों को सोलराइजेशन, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, और अब यही पीएमएलएन है जो कि इसको अशराफिया की ज़रूरत करार दे रही है। डज इट मेक सेंस टू यू? देखिए अनिका, कोई 193 ममालिक हैं यूनाइटेड नेशंस के मेंबर, और उनमें से 192 ममालिक ऐसे हैं जो मुतबादिल एनर्जी है, जिसमें सोलर है, जिसमें विंड है, जिसमें न्यूक्लियर है, वो उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। और एक मेंबर मुल्क यूनाइटेड नेशन का ऐसा है जिसका नाम पाकिस्तान है, जो हौसला शिकनी कर रहा है। तो अगर या तो 192 ममालिक की जो पॉलिसीज हैं वो गलत हैं, उनकी सोच गलत है, और या फिर पाकिस्तान की सोच गलत है। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, तो मसला जो अशराफिया की रिक्वायरमेंट बोला जा रहा है वो सोलर पैनल्स या ईवीज तो ना हुए। अशराफिया की रिक्वायरमेंट तो कैपेसिटी सरचार्ज हुआ, क्योंकि ज़रा फहरिस्त निकालें तो जितने भी आईपीपीज हैं जो पाकिस्तान वाले हैं वो तो सारे अशराफिया के हैं। उसके अंदर तो कोई आम शहरी नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो एक आम आदमी हो जिसकी आईपीपीज हो। तो उन अशराफिया को केटर टू करने के लिए एक आम शहरी जो कि एक ट्यूबवेल लगा रहा है या कोई ऑन ग्रिड अपने घर के ऊपर सोलर लगा रहा है, या हुएवर इट इज, लोग बड़ी जमा पूंजी इकट्ठी करके सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, तो उनको क्यों सफर कराया जाए? वो अशराफिया आईपीपीज वाले किधर है? देखिए अनिका, जिसका आपने जिक्र किया कि दुनिया भर में लिखा जा रहा है कि एक मुल्क ऐसा है जिसको बहुत बड़ी दुश्वारियों से बचा लिया है, क्योंकि यहाँ पे अडॉप्शन जो सोलर की थी वो बहुत तेज हो रही थी। तो आप सोचिए कि जो अडॉप्शन पाकिस्तान में हुई है, जिस तरह सोलर पैनल्स लगे हैं, ये हुकूमती पॉलिसी के नतीजे में नहीं लगे, ये हुकूमती पॉलिसी के बावजूद लगे। अब जो कैपेसिटी पेमेंट का जिक्र किया जा रहा है, भारत जो है वो भी तेल और गैस वहीं से खरीदता है जहाँ से पाकिस्तान खरीदता है। बांग्लादेश भी तेल और गैस वहीं से खरीदता है जहाँ से पाकिस्तान खरीदता है। उन दोनों ममालिक में तो कैपेसिटी पेमेंट का कोई इशू नहीं है, ना ही गैस के इशू में कोई ना ही गैस के सेक्टर में कोई इशू है, ना ही बिजली के सेक्टर में कोई इशू है। तो इशू तो पाकिस्तान के अंदर है। अब अगर 10 से 11 रुपए कॉस्ट कर रही है सोलर की बिजली, और हुकूमत पाकिस्तान हमें 50-55 रुपए की देगी, तो जाहिर बात है कि एवरीवन वांट टू गो कि हमें वो 10-11 रुपए की मिले। अब हुकूमत पाकिस्तान को ये सोचना है कि क्या सोलर जो है वो उसका दुश्मन है, या सोलर का वो इत्तेहादी बनना चाहता है, या सोलर को अपना इत्तेहादी बनाना है। तो ये नुस्खा जो है, इसमें कोई सोच विचार की बात नहीं है। सोलर को अपना इत्तेहादी बनाना बेहतर है, बजाय इसके कि सोलर को हम अपना दुश्मन करार दें। और जो कमजोरियां कैपेसिटी पेमेंट की, इनएफिशिएंसीज हुकूमत की हैं, उसका जिम्मेदार जो है वो हम सोलर के ऊपर सोलर को बना दें। तो ये चॉइस तो मैं समझता हूँ कि बड़ी क्लियर कट है, जो हुकूमत क्यों नहीं कर पा रही है। अभी आईपीपीज का जिक्र किया जाता है। आईपीपीज देखिए, तकरीबन 40 से 45% आईपीपीज तो हुकूमत पाकिस्तान की अपनी है, और तकरीबन 40% आईपीपीज जो हैं वो सीपैक के प्रोजेक्ट के नीचे हैं। जो निजी आईपीपीज हैं वो तो कोई 15-20% से ज्यादा नहीं है इस मुल्क के अंदर। तो बजाय इसके कि मसाइल का हल ढूंढा जाए, यहाँ पे जो इनएफिशिएंसीज का, जो हुकूमत की कमजोरियों का बोझ है, वो सोलर वालों के ऊपर या सोलर पैनल के ऊपर डाला जाए।